Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. Today I will take you another important concept in statistics. That's the concept of index numbers. Let's first have an introduction with index numbers. देखिए जो इंडेक्स नंबर्स का कंसेप्ट है एक हम इलस्ट्रेशन एक एग्जांपल के जरिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लेट्स कंसीडर अ सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइसेस ड्यूरिंग द ईयर 2008. हमने 2008 साल लिया है और इसमें क्या हुआ है, राइजिंग प्राइसेस. Prices are rising in the year. In this context we are faced with three basic questions. यहाँ तीन सवाल पैदा होते हैं. Three questions. Number one, first compare to which year have the prices rised during 2008. Compared to which year प्राइस राइज हुए, प्राइसेस राइज हुए हैं कब, 2008 में. कंपैरिजन करना है किस साल की निस्बत ये प्राइसेस राइज हुए. दूसरी बात, how do we handle the situation when the prices of some goods rise more than others? How do we handle the situation? ठीक, how do we handle the situation when the price of some goods rise more than others? तीसरा सवाल है, can prices of different goods be expressed in terms of any standard unit or different units are to be used to express the price of different goods and services? यानी क्या हम कोई स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइसेस को मीजर करने के लिए, प्राइसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, या हम डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स. जैसे कि प्राइस ऑफ मिल्क इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रुपी पर लीटर. मिल्क की बात करें तो रुपी पर लीटर, राइट. क्लॉथ की बात करें तो रुपी पर मीटर, रुपी पर मीटर, रुपी पर लीटर, इसी तरह रुपी पर किलोग्राम. The study of index numbers answers all these questions. ये हम स्टैट्स इंडेक्स नंबर्स के जरिए जान पाते हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या है. जो पहला क्वेश्चन है, राइज इन प्राइस ड्यूरिंग 2008. प्राइसेस राइज हुए 2008 में. वुड बी स्टडीड ओनली विद रेफरेंस टू सम बेस प्रीवियस ईयर. इसे हम किसी कोई रेफरेंस ईयर लेते हैं, वो कौन सा होता है, कोई प्रीवियस ईयर, जैसे 1999 या 2004. Otherwise, the mere statement that prices during 2008 have tended to rise would make no sense. अगर हम ऐसे ही कहें 2008 में प्राइसेस राइज हुए तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने कोई रेफरेंस ईयर लेना है और जिसकी निस्बत से हम ये कह सकेंगे कि क्या प्राइसेस राइज हुए हैं या नहीं हुए. और ये जो 2008 है जिसमें प्राइसेस राइज हुए हैं, इट इज ट्रीटेड एज करंट ईयर. इस साल को हम करंट ईयर मानते हैं. और जो रेफरेंस ईयर होता है, जैसे हमने 2004 लिया है, इससे हम कहते हैं बेस ईयर. सो वी कैन मेजर चेंज इन द प्राइस इन द करंट ईयर विद रेफरेंस टू सम बेस ईयर, राइट. और क्या होता है, प्राइस ड्यूरिंग द बेस ईयर आर टेकन एज 100. जो बेस ईयर होता है इसमें हम प्राइसेस 100 ले जाते हैं. प्राइसेस ड्यूरिंग द करंट ईयर आर रिलेटेड टू द बेस ईयर. करंट ईयर के प्राइसेस को रिलेट किया जाता है किसके साथ, बेस ईयर के साथ. so that we find out percentage change in price level over the years. Level of prices is called the index of price. Index of price कहा जाता है इसको.
लेवल ऑफ प्राइस को क्या कहा जाता है? इंडेक्स ऑफ प्राइस। सिंस द प्राइस ऑफ बेस ईयर एज्यूम्ड टू बी 100, बेस ईयर का प्राइस हमने एज्यूम किया 100, we can say that the index of the price of the base year is always 100. If the base year is 2005, then the price index is 100, and if the base year is 2007, prices are doubled. We shall conclude that the index of the price in 2007 year has shot up to 200 compared to 100 in the base year. फिर से समझ लीजिए, लेवल ऑफ प्राइस को हम इंडेक्स ऑफ प्राइस कहते हैं, क्योंकि बेस ईयर में हम प्राइस एज्यूम करते हैं 100. वी कैन से दैट द इंडेक्स ऑफ द प्राइस ऑफ द बेस ईयर इज ऑलवेज 100. अगर हम मान लें 2005 बेस ईयर है व्हेन द प्राइस इंडेक्स इज 100, और इफ द इन द ईयर 2007 प्राइस आर डबल्ड, ठीक है ना, 2005 में हमने इंडेक्स क्या लिया 100, और 2007 में प्राइस क्या हो गए हैं, डबल हो गए, यानी अब 100 के बजाय हम 2000 लिखेंगे. क्यों? Because the index has shot up to 200 compared to 100 in the base year. इस तरह से हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया. How do we handle the situation when the price of some goods change more than others? तो ऐसी सूरत में जो इंडेक्स नंबर है, द स्टडी ऑफ इंडेक्स नंबर सजेस्ट टू टेक एवरेज चेंज लेनी है. हमने क्या लेनी है? एवरेज चेंज लेनी है. Thus, if the price of the potatoes has risen from rupees 100 to rupees 200 and the price of onion has risen from rupees 100 to 300, ये पोटैटो है, ये ओनियन है. अगर 100 से 200 हुआ है पोटैटो का प्राइस और ओनियन का हुआ 100 से 300, तो हमारी जो एवरेज होगी, वी शैल कंसीडर एवरेज चेंज ओनली. तो एवरेज चेंज हमारी क्या होगी? 200 plus 300 by 2, that is 250. This is the average change. इस तरह से हम कह सकते हैं, it's the average index of prices for various goods and services which is constructed for different years and compared with the base year. और तीसरा क्वेश्चन था, हम कैसे एक्सप्रेस करें प्राइस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विस इन सम होमोजीनियस यूनिट्स, क्योंकि यूनिट हमारा होना चाहिए होमोजीनियस. द थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर सजेस्ट, यहाँ हमें इंडेक्स नंबर सजेस्ट करते हैं टू कंसीडर ओनली परसेंटेज चेंज. ओनली परसेंटेज चेंज हमें कंसीडर करनी ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. Once a change in price is expressed as percentage change, the unit of commodity like लीटर हो, मीटर हो, किलोग्राम हो, इसकी कोई रेलिवेंस नहीं रहे. राइट? तो इन तीन बातों से हमें एक बात समझ आई. व्हाट डज द स्टडी ऑफ इंडेक्स नंबर्स डू? इट हेल्प्स अस, हम कह सकते हैं इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज in the value of different variables, maybe price of different goods or production of different commodities over time with reference to some base year which happens to be the year of comparison. When various goods are studied simultaneously, the percentage change is taken as the average for all goods. Right? और simply हम कह सकते हैं an index number is a statistical device or a measure. इंडेक्स नंबर क्या होता है? ये एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस होती है, or a measure which is designed to show change in one variable, in a variable or a group of related variables. Related variables with respect to time, geographical location, or any other characteristic. Right?
So in simple words, we can say that index numbers are the statistical devices or the measures which are designed to show change in a variable or a group of variables with respect to time, with respect to geographical location or any other characteristics. Right? Or we can say index numbers are devices for measuring difference in the magnitude of a group of related variables. So, in simple words, index numbers measure the change in a group of variables or a variable with respect to time, geographical location or any other characteristics. So, it was a simple introduction with the concept of index numbers. जो इंडेक्स नंबर्स हैं इनके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है ना, और ये फीचर्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए go through your books, have a look at the concept. In case you find any problem, consult me, contact me. I am at your disposal. Feel free to call me. Thank you very much. Have a nice day.